नाम से क्या लाभ होता है, नाम कैसे पापियों का भी उद्धार करता है, उसके लिए श्री सुखदेव जी षष्ठ स्कंद में कथा सुनाते हैं अजामिल का चरित्र। अजामिल एक ऐसा ब्राह्मण जिसका जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक दासी का संग करने के कारण उसकी बुद्धि कुलसित हो गई, पाप करने लगा, चोरी डकैती सब करने लगा। एक दिन गांव में कुछ साधु आए, मोहल्ले में कुछ चौराहे पर लोग बैठे थे। महात्माओं ने पूछा कि भैया इस गांव में सबसे बड़े भक्त का घर कौन सा है। अब लोग तो मजे लेने वाले होते हैं, बोले महाराज इस गांव में एक ही भगत जी रहते हैं, अजामिल भगत जी, उनके घर जाओ, खूब स्वागत करेंगे आपका। सबको पता था ये महात्मा जी उसके घर जाएंगे तो ये गालियों से स्वागत करेगा, महात्मा जी क्रोध में आके श्राप दे देंगे, यही वो चाहते थे। तो महात्मा जी पहुंच गए अजामिल के घर। अजामिल के घर गए तो अजामिल तो था नहीं, घर पत्नी थी। तो महात्माओं ने पूछा कि देवी ये अजामिल भगत जी का घर है क्या? देवी बोली महाराज है तो अजामिल का ही घर, पर ये अजामिल भगत जी कब से हो गया ये हमको भी नहीं पता। जब देखो झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना, यही करता है। अच्छा देवी हमें बड़ी भूख लगी, कुछ भोजन प्रसाद। बोलिए आइए आइए। भोजन प्रसाद दिया, प्रसाद हो गया। जाने ही वाले थे, इतने ही अजामिल महाराज पधार गए। साधुओं को देखा तो एकदम लाल पीले हो गए। कुछ लोग तो पता नहीं साधुओं से उनको क्या ही एलर्जी है, ये देखते ही जैसे लाल कपड़ा देख करके वो बैल एकदम भिदक जाता है ना, वैसे साधुओं को देख के एकदम बावरे हो जाते हैं। क्या बिगाड़ा साधुओं ने पता नहीं उनका। साधु वाधु कुछ नहीं, अरे सब ढोंगी है, काहे के ढोंगी है। साधु नाम से उनको चिढ़ हो जाती है, क्योंकि साधु का मतलब नहीं समझते ना, अभी संत का महिमा नहीं समझते। तो साधु बोले अजामिल भगत जी तुम्हारी पत्नी ने हमको खूब भोजन प्रसाद पवा दिया, अब हम जा रहे हैं, पर देखो कहते हैं कि भोजन के बाद साधु को दक्षिणा देनी चाहिए, तो लाओ दक्षिणा, हम चलते। अजामिल हंसा बड़ी जोर से, एक तो तुमने हमारे घर भोजन किया, ऊपर से दक्षिणा मांग रहे हो। अच्छा सुनो, तुम्हारा लोटा सोटा कमंडल अभी भी तुम्हारे पास सेफ सुरक्षित है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दक्षिणा है, यहां से आप तुरंत विदा लीजिए। साधु बोले देख भैया, साधु किसी जिसके घर का अन्न खाता है ना, उस घर का उद्धार करने की जिम्मेदारी उस साधु के ऊपर हो जाती है। तेरे घर का अनाज खाए हम, ऐसे तो नहीं जाएंगे, मत दे तू रुपया पैसा, चाहिए भी नहीं हमें। एक काम कर, दक्षिणा में एक चीज दे दे। बोलो बोलो क्या चाहिए? बोले दक्षिणा में तेरी पत्नी गर्भवती है ना? हाँ। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते कि इसके गर्भ से एक बेटा पैदा होगा, तू बस उस बेटे का नाम रख देना। क्या क्या नाम रखना? नारायण। इस बेटे का नाम तू नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा। ला ठीक है चलो चलो देखेंगे, जब होगा सोचेंगे। महात्मा जी चले गए। पर ये कथा क्या सिखाती है कि देखो एक क्षण के साधु संग ने अजामिल का पूरा जीवन बदल डाला। एक संत की बात नहीं, वो बात याद रह गई, और जब बेटा हुआ तो अजामिल ने कहा इसका नाम रख दो नारायण। नारायण नाम रख दिया गया। अब तो हर समय नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण, भोजन लगा लो, बेटा नारायण, चलो बाहर चलो नारायण, ये करो नारायण, वो करो नारायण, नारायण करते करते दिन रात अजामिल की जिह्वा से नारायण निकलता। और जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, भगवान का नाम कैसे भी ले लो उद्धार करेगा, ये उसका साक्षात प्रमाण है कि नारायण नारायण करते करते एक दिन आया जब अजामिल की मृत्यु आई, यमदूत खींचने के लिए तैयार बैठे थे, तभी प्राण संकट में आए, श्वास खिंची तो जोर से अजामिल चिल्लाया, हे नारायण मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। जैसे नारायण नाम पुकारा,
भगवान विष्णु के दूत सामने प्रकट हो गए। यमदूतों से कहा खबरदार इसको हाथ लगाया तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। जन्म जन्म साधु प्रयास करते अंत समय में राम नाम आ जाए, इसके मुख से नारायण नाम निकला है, ये नरक जाने का अधिकारी नहीं है, छोड़ दो इसे, जाओ यहां से। यमदूत और विष्णुदूतों में बहस हुई, आपस में वार्तालाप हुआ, भगवान नाम की महिमा विष्णुदूतों ने बताई। ये सब बात अजामिल सुन रहा था, वही सैया पर पड़ा। यमदूत छोड़ के चले गए, विष्णुदूत छोड़ के चले गए, और तब अजामिल को लगा, अरे अजामिल, बिना भाव के तूने नारायण नाम लिया तो सोच ये गति हुई, अगर तू भाव से लेगा तो तेरी क्या गति होगी। उसी दिन से अजामिल ने पाप सब छोड़ करके एकमात्र भगवान के भजन में लग गया। भजन करते करते अजामिल ने भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी ने इस चरित्र को, इस कथा को श्रवण कराया है।